Hello everyone, this is the part 2 of class 7 science न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मीन्स डिफरेंट एनिमल किस तरह से फूड को इनटेक करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन इन फूड। सो ओपन पेज नंबर 12 एंड रीड विथ मी डाइजेशन इन ह्यूमन। हम पढ़ेंगे ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। ये हम सभी को पता है कि हम माउथ के थ्रू फूड को इनटेक करते हैं, फूड को लेते हैं और फिर इस फूड का डाइजेशन होता है और यूटिलाइज होता है। यूटिलाइज मीन्स उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल मीन्स अनयूज्ड पार्ट जो निकलता है वो डेफिकेटेड हो जाता है, मीन्स एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। Have you ever wondered what happens to the food inside the body? तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये फूड हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाता है और क्या होता है इस फूड का। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल। फूड हमारी बॉडी के अंदर एक कंटिन्यूस कैनाल होती है, उसके थ्रू अंदर जाता है, विच बिगिंस एट द वक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है। अब ये वक्कल कैविटी क्या है? वक्कल कैविटी माउथ के अंदर से हमारा फूड अंदर जाता है, उसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। द एंड एट द एनस, और उसका एंड होता है एनस पर। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। कैनल को हम बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा बक्कल कैविटी, जो फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। सेकेंड होता है फूड पाइप। थर्ड फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं। एंड थर्ड इज स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम। और फिर लास्ट इसका एंड होता है रेक्टम में। एंड लास्ट पार्ट इज एनस। एनस के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है? दीज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा पार्ट मिलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो फूड लेते हैं, उसका ग्रेजुअली डाइजेशन होता है। मीन्स जैसे ही हमारा फूड अंदर जाता है, हम च्यू करते हैं सबसे पहले फूड को टीथ के द्वारा। च्यू करने के बाद ये नीचे जाता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के अंदर जाने पर इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो इस फूड में मिल जाती हैं। इस तरह से इसका ग्रेजुअली डाइजेशन होता है वेरियस कंपार्टमेंट में। जैसे जो अभी आपने कंपार्टमेंट पढ़े, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी में फूड का डाइजेशन होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सलाइवरी ग्लैंड। अब हमारा जो स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। एंड द लीवर एंड द पैनक्रियास, लीवर एंड पैनक्रियास, तो इन सभी से ये जो ग्लैंड्स होती हैं, इनसे एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? ये जो फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्मॉल कंपोनेंट्स में चेंज करता है, मीन्स फूड का ब्रेक डाउन करता है। लुक एट द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट। ये हमारी बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के थ्रू हमारा फूड अंदर जाता है और फिर नीचे आने पर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिससे सलाइवा मिल जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप फूड खाते हैं तो फूड जैसे ही आप माउथ में डालते हैं, आपके माउथ में ऑलरेडी वाटर आने लगता है। या कभी कभी आप खट्टी चीज़ को देखते हैं तो देखने के साथ ही आपके मुंह में वाटर आ जाता है। तो वो कैसे आता है? वो सलाइवरी ग्लैंड से आता है।
जो सलाइवा सिक्रेट करती हैं, ओके, जो फूड डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इसके बाद हमारा होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद नीचे आते हैं जैसे ही, तो हमारा स्टमक होता है। फूड ईसोफेगस के द्वारा नीचे आता है और स्टमक में आ जाता है। दिस इज़ द लीवर, ये लीवर है, लीवर के नीचे ही गॉल ब्लैडर है, एंड स्टमक के नीचे पैनक्रियास, एंड पैनक्रियास के नीचे होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। और स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे रेक्टम एंड एनस। तो लुक एट दिस इज पैनक्रियास, ये पैनक्रियास है। और पैनक्रियास से नीचे जो स्टमक वाला पार्ट है, ये स्टमक है। स्टमक से नीचे आते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन ये इस तरह से क्वाइल्ड फॉर्म में होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर ये नीचे लार्ज इंटेस्टाइन से मिल जाती है यहाँ से। और लार्ज इंटेस्टाइन ये थोड़ा ब्रॉड होती है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन से ही लगा हुआ हमारा रेक्टम है, लास्ट पार्ट। रेक्टम के बाद है हमारा लास्ट एनस, ओके। दिस इज़ द रेक्टम एंड दिस इज़ एनस। एनस के थ्रू हमारा जो वेस्ट फूड बचता है, फूड मटेरियल होता है, उसको हम टाइम टू टाइम एक्सक्रीट कर देते हैं, ओके। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू ऑफ फूड इनटू स्मॉलर वंस, स्मॉलर सब्सटेंस में चेंज कर देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और उससे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। इन सभी को मिला के हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंट पार्ट में फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है। तो फर्स्ट है हमारा द माउथ एंड द वक्कल कैविटी, क्योंकि हम फूड को माउथ के थ्रू ही अंदर लेते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मीन्स फूड लेने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। बी च्यू द फूड, अब हमने फूड ले लिया माउथ में, उसके बाद हम क्या करते हैं, च्यू द फूड, फूड को च्यू करते हैं विद द टीथ, किसके द्वारा, टीथ के द्वारा करते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकल इनटू स्मॉल पीसेस, और उसको ब्रेक डाउन करते हैं मैकेनिकल प्रोसेस से, चीविंग प्रोसेस से। चीविंग प्रोसेस को हम मैकेनिकल कहते हैं क्योंकि उसको उसमें मेहनत लगती है, और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हमारी जो टूथ हैं वो हमारा गम्स में सेपरेट सॉकेट में फिट रहते हैं, मीन्स रूटेड रहते हैं। आवर टीथ वरी आर अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे टीथ, वरी मीन्स होता है डिफरेंट, मतलब इनका वर्क डिफरेंट होता है। हमारे जितने भी टीथ होते हैं उनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उनका सभी टीथ का वर्क डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, इसी के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंट नेम भी दिया हुआ है, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको नेम दिया गया है। लुक एट दिस डायग्राम स्टूडेंट। लुक एट दिस डायग्राम, ये डिफरेंट टीथ हैं। इनमें सबसे लास्ट में जो टीथ होते हैं वो 3 टीथ होते हैं हमारे मोलर, 1 2 3, ये हमारे मोलर टीथ हैं। एंड इसके बाद होते हैं हमारे 2 टीथ प्रीमोलर, ये आपके प्रीमोलर हैं। एंड फिर कैनाइन, ये 1 टीथ होता है कैनाइन, ओके, दिस इज कैनाइन। एंड फर्स्ट हमारे जो 4 टीथ होते हैं वो होते हैं इंसाइजर, ये 4 टीथ हैं आपके इंसाइजर, ठीक है। फिर ये 2 टीथ कैनाइन होते हैं, और कैनाइन के बाद होते हैं हमारे 2 टीथ प्रीमोलर, ये 2 इस साइड, हम अभी आपको 1 साइड से बता रहे हैं, ओके। तो ये हमारे
प्रीमोलर है, और लास्ट के 3 टीथ दोनों साइड से, इनको हम क्या कहते हैं, मोलर। और इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है, सभी टीथ का फंक्शन डिफरेंट होता है। जैसे हमारे फर्स्ट टीथ हैं जो, जिनको हमने इंसाइजर कहा है, तो इंसाइजर का फंक्शन क्या है, कट द फूड, इससे हम फूड को कट करते हैं। ओके, इसके बाद कैनाइन्स, तो कैनाइन का क्या वर्क है, टीयर द फूड, फूड को टीयर करना। फिर है हमारा प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड मोलर, इन दोनों का फंक्शन सेम है, ये दोनों फूड को क्रश करते हैं, क्रश द फूड। ओके, विच वंस ऑफ पियर्सिंग एंड टीयरिंग, अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से टीथ आपके पियर्सिंग और टीयरिंग करते हैं, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग, कौन से टीथ चीविंग और ग्राइंडिंग करते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, अब नीचे एक टेबल दी हुई है 2.2, इसमें आपको राइट करना है। ओके, लुक एट द टेबल स्टूडेंट। इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं, जिसमें आपको टाइप ऑफ टीथ, नीचे टाइप ऑफ टीथ दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीथ, लोअर जॉ अपर जॉ, इसमें आपको दोनों जॉ में अलग अलग लिखना है, लोअर जॉ एंड अपर जॉ में कितने कितने टीथ होते हैं, नंबर ऑफ टीथ, एंड थर्ड कॉलम में टोटल नंबर ऑफ टीथ। तो फर्स्ट देखते हैं कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, कौन सी टीथ कटिंग और बाइटिंग करते हैं, वो कितने होते हैं। तो लोअर जॉ में कटिंग एंड बाइटिंग टीथ होते हैं हमारे 2, एंड अपर जॉ में 2 होते हैं, तो ये 2 कुल टोटल कितना हुआ 4। एंड पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, तो पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ हमारे होते हैं 4 लोअर जॉ एंड अपर जॉ, तो ये हुए हमारे टोटल 8 टीथ। फिर लास्ट है चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, तो चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ हमारे होते हैं 10 लोअर जॉ एंड 10 अपर जॉ, तो ये कुल मिला के हुए 20, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हुए 32। ओके, तो एक एडल्ट ह्यूमन में टीथ हमारे 32 होते हैं। नाउ लुक एट द पैराग्राफ स्टूडेंट, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आप लोग जब बच्चे होते हैं, मीन्स 8 ईयर्स से पहले, तो आप लोगों के टीथ गिर जाते हैं और उनकी जगह पे न्यू टीथ आ जाते हैं, तो जो टीथ गिरते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ, एंड जो फिर से निकल आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग योर टीथ सम ईयर्स एगो, क्या आपको याद है कि कुछ ईयर्स पहले आपके टीथ गिरे थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years, मीन्स फर्स्ट टाइम जब आप चाइल्डहुड में इन्फेंट एज में थे तो आपके टीथ ग्रो हो जाते हैं और फिर वो टीथ आपके 6 to 8 ईयर्स में फॉलिंग मीन्स गिरने लगते हैं। दीज आर टर्म, इनको हम कहते हैं मिल्क टीथ, एंड द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ, और जो सेकेंड सेट होता है टीथ का जो मिल्क टीथ की जगह पे रिप्लेस होकर आता है, उनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, और ये हमारे लास्ट थ्रू आउट द लाइफ तक रहते हैं, और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, और फिर ओल्ड एज में गिर जाते हैं, और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज, या फिर कुछ डिजीज हो जाती है आपको डेंटल, तो भी गिर जाते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। हैंड वॉश करके मिरर में अपना माउथ देखिए और टीथ को काउंट करिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर, आपको अपनी इंडेक्स फिंगर्स की यूज से टीथ को काउंट करना है। टू फील द टीथ, ओके, फील करके मीन्स उसको टच करके। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, तो आपने देखा, आपको फील करना है कि आपका टीथ कैसा है। जितने भी आपके माउथ में टीथ है सभी पर आपको फिंगर रखते जाना है और फील करना है कि कौन सा टीथ किस तरह का है। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल
और ब्रेड और ईट इट, और फिर उसके बाद आप एक एप्पल का पीस ईट करिए या ब्रेड का पीस ईट करिए। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग? किस टीथ का यूज कर रहे हैं आप बाइटिंग करने में और कटिंग करने में? एंड विच वंस ऑफ पियरिंग एंड टीयरिंग? पियर्सिंग एंड टीयरिंग, और किस टीथ का यूज पियर्सिंग एंड टीयरिंग में कर रहे हैं? ऑल्सो फाइंड आउट ऑफ वन दैट आर यूज ऑफ चीविंग एंड ग्राइंडिंग, और चीविंग और ग्राइंडिंग में किस टीथ का यूज कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आपको इस टेबल में ऑब्जर्वेशन को राइट करना है जो आप इसके पहले कर चुके हैं। ओके, आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। वे सीक्रेट सलाइवा, जो सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? अब आप बताइए सलाइवा का एक्शन कैसे होता है फूड पर। लेट अस फाइंड आउट। इसके लिए आपको एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी 2.3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। लेबल देम ए और बी, और उन पर लेबल कर लेना है ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट सम टीस्पून। एक टेस्ट ट्यूब में आपको, लुक एट दिस डायग्राम स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। इस एक्टिविटी में हम स्टार्च में सलाइवा का इफेक्ट देख रहे हैं। ओके, इन टेस्ट ट्यूब 1 पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। एक टेस्ट ट्यूब में आपको बॉइल्ड राइस लेना है। इन टेस्ट ट्यूब बी, और टेस्ट ट्यूब बी में 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चीविंग इट। उसको चीव करके आपको 3 to 5 मिनट बॉइल्ड राइस को चीव करना है, और फिर उसको सेकेंड टेस्ट ट्यूब में रखना है, और उसमें दोनों में 3 to 4 ml ऑफ वाटर ऐड कर देना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। ओके, फिर उसमें 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आपने क्लास 6 में स्टार्च टेस्ट के लिए भी आयोडीन सॉल्यूशन लिया था, याद है आपको? तो कैसा कलर आया था अभी देखते हैं। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक में आपने बॉइल्ड राइस लिया और एक में चीव किया हुआ बॉइल्ड राइस लिया, और दोनों में थोड़ा सा वाटर डाला और 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डाली। फिर वाई इज देयर द चेंज इन कलर? आप देखना है आपको कि आप उसमें टेस्ट ट्यूब में कलर, फूड कलर में क्या चेंज आया है, और फिर अपने क्लासमेट का भी देखना है आपको रिजल्ट। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सुगर्स। अब देखिए, आपने टेस्ट ट्यूब, सेकेंड टेस्ट ट्यूब जो बी नंबर टेस्ट ट्यूब थी, उसमें आपने च्यू करके लिया था फूड। तो च्यू करने के साथ ही, जब भी आप फूड को च्यू करते हैं तो फूड में सलाइवा मिल जाता है, और सलाइवा मिलकर क्या करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। ओके, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। द टंग इज अ फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। अब टंग तो आप जानते हैं एक फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच रहता है बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी के ऊपर अटैच रहता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, ये फ्रंट में फ्री रहता है। कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, इसको हम ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आपको टंग का फंक्शन पता है? बी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, टंग का यूज हम टॉकिंग करने के लिए करते हैं। बिना टंग के हम टॉकिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड, और सेकेंड फंक्शन है इसका कि ये फूड में सलाइवा को मिक्स करती है ड्यूरिंग चीविंग। चीविंग के, जब हम चीव करते हैं फूड को तो ये सलाइवा को मिक्स करती है। एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड, और फूड को स्वालो करने में हेल्प करती है, अंदर ले जाने में, निगलने में। ओके,
वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ अवर टंग, और इसका थर्ड फंक्शन है टेस्ट फूड, फूड को टेस्ट करना। इट हैज़ टेस्ट वर्ड्स, क्योंकि टंग में टेस्ट वर्ड्स होती हैं दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट, जो डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द टेस्ट वर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी के द्वारा हम टेस्ट वर्ड्स की पोजीशन देखेंगे। सो लुक एट द डायग्राम। इस एक्टिविटी के पहले हम देख लेते हैं स्वीट्स एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मली हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ, लेकिन जब हम टीथ को क्लीन नहीं करते हैं एंड माउथ आफ्टर ईटिंग के बाद जब हम टीथ को क्लीन नहीं करते हैं, तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू ग्रो इन इट। लेकिन फूड खाने के बाद जब हम टीथ को साफ नहीं करेंगे तो उनमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर, और ये जो बैक्टीरिया है वो शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, जो हमारी टीथ में फूड बचा हुआ होता है, एंड रिलीज एसिड, और एसिड को रिलीज कर देते हैं। सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज। चैप्टर 5 में हम देखेंगे कि एसिड क्या है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और वो एसिड हमारे टीथ को डैमेज कर देता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, जिसको हम टूथ डिके कहते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हम इनको टाइम से ट्रीट नहीं करवाते हैं, इट कॉज सीवियर टूथएक, तो हमें दर्द होने लगता है दांत में। एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, और फिर हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, हमारा टूथ गिर जाता है। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। हमारे टूथ डिके के मेजर रीजन है शुगर प्रोडक्ट, इसलिए हम जब भी शुगर प्रोडक्ट खाते हैं तो हमें ब्रश कर लेना चाहिए। ओके, देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ अ ब्रश और दातुन। लेकिन जब हम ब्रश और दातुन से अपना टीथ क्लीन कर लेते हैं, एंड डेंटल फ्लॉस आ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव बिटवीन द टीथ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ खाना खाते हैं और उसका स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे टीथ में फंस जाता है। ओके, उसको कहते हैं डेंटल फ्लॉस, जिसको हम ब्रश करके निकाल देते हैं। टेक आउट ट्रैप्ड फूड, और जो बचा हुआ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में रह जाता है। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, यानी जितनी बार भी हम खाना खाते हैं उतनी बार हमें ब्रश करना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, कभी कभी हम जल्दी में खाना खाते हैं। टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, और बात करते रहते हैं और हंसते रहते हैं खाते समय। यू मे कॉफ, तो हमें खांसी आ जाती है। गेट हिक्यूप्स, और हिचकी आने लगती हैं, और अ चोकिंग सेंसेशन। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। तब क्या होता है, जो फूड पार्टिकल है वो हमारे विंड पाइप में चला जाता है। फूड पार्टिकल जब हम लेते हैं माउथ से, वक्कल कैविटी से, तो वो फूड पाइप में आता है, और फूड पाइप के साथ ही हमारा विंड पाइप होता है जिससे हम सांस लेते हैं। तो कभी कभी बात करते समय, हंसते समय हमारा वो फूड पार्टिकल फूड पाइप में ना जाके कहाँ पे चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है, जिससे हमें हिचकी आने लगती है। द विंड पाइप कैरीज एयर, विंड पाइप एयर को कैरी करता है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स, नॉस्ट्रिल से लंग्स तक एयर को ले जाता है। इट रन्स adjacent to the food pipe, but inside the throat, air and the food share a common passage.
एयर और फूड में मतलब थोड़ा सा ही स्पेस रहता है। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फूड पाइप, तो कैसे वो फूड पाइप को प्रिवेंट करता है फूड को अंदर जाने में। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक बाल्व क्लोज टू द पैसेज ऑफ द विंड पाइप, विंड पाइप में एक फ्लैप लाइक वाल्व होता है, तो हम जब खाना खाते हैं तो वो वाल्व क्लोज रहता है। ओके, लेकिन जब हम बात करेंगे, खाना खाते समय बात करेंगे, तो वो वाल्व कभी कभी खुल जाता है। ओके, एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, और फिर हमारा फूड पाइप में न जाके विंड पाइप में चला जाता है। इफ बाई चांस food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups and cough. तो बाई चांस कभी कभी जो फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंटर हो जाता है तो हम मतलब चोक्ड फील करने लगते हैं, और जिससे हमें खांसी आने लगती है और हिचकी आने लगती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी पेज नंबर 15 to 19। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।